तो कैसे हैं आप सब लोग। आप सबके सामने एक नई पेशकश के साथ मैं फिर से आया हूँ। अगर आप सबको कहानी अच्छी लगती है तो जरूर मुझे बताइएगा। गांव के पास वह एक सड़क, जिसे लोग भूत की सड़क कहते थे, अपने आप में एक रहस्य थी। दिन के समय तो साधारण दिखती, पर रात के समय माहौल अलग हो जाता। चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। रवि और उसके दोस्त उस रात गांव के चौपाल में बैठे थे। उन्होंने सुना था कि कई लोग उस सड़क के रास्ते में गुजरते हुए गायब हो चुके थे या भयानक घटनाओं का शिकार हुए थे। कोई कहता था कि वहां एक औरत को सफेद साड़ी में देखा है, जो सड़क के किनारे अचानक प्रकट होती है और फिर गायब हो जाती है। किसी ने तो दावा किया कि अपने कानों में उनकी चीखें सुनी हैं, पर कोई नजर नहीं आया। रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि केवल अफवाहें हैं, उन्हें डराने के लिए फैलाई गई हैं। लेकिन उनके दोस्त सुमित और पवन इस बात से सहमत नहीं थे। सुमित ने चुनौती दी कि अगर तुम्हें लगता है कि यह सब बकवास है तो आज रात चलकर खुद देख लो। रवि ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम साथ चलते हो तो मैं भी तैयार हूँ। रात का समय था। वो तीनों दोस्त भूतिया सड़क की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे सड़क के करीब पहुंचे, हवा अचानक भारी होने लगी। पेड़ों की शाखाएं अजीब ढंग से हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। तीनों ने अपनी टॉर्च निकाली और सड़क पर कदम रखा। कुछ दूर चलते ही उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है। पवन ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन आवाजें लगातार आ रही थीं, जैसे कोई उनके बहुत करीब हो, पर दिखाई नहीं दे रहा। अचानक सड़क के एक मोड़ पर एक सफेद आकृति दिखाई दी। रवि ने अपनी टॉर्च उस पर डाली, लेकिन रोशनी के बावजूद वह आकृति साफ नहीं दिख रही थी। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। सुमित ने घबराकर कहा, चलो यहाँ से भागते हैं। लेकिन रवि अब भी विचलित था। वह आकृति के पास जाने का लगा। तभी आकृति ने एक भयानक चीख मारी और चारों तरफ का माहौल और भी डरावना हो गया। टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। पवन और सुमित डर के मारे सड़क छोड़कर दौड़ पड़े, लेकिन रवि वहीं चढ़ के खड़ा रहा। जब अंधेरा थोड़ा छटा तो रवि ने देखा कि वह अकेला था। सफेद आकृति गायब हो चुकी थी और उसके दोस्त भी कहीं नहीं दिख रहे थे। वह घबराया हुआ सड़क के दूसरी तरफ भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने सड़क को पार किया, उसे महसूस हुआ कि वह फिर उसी मोड़ पर पहुंच गया था जहां से वह चला था। सड़क ने उसे घेर लिया था। क्या रवि उसी रहस्यमयी सड़क के बचकर नहीं निकल पाएगा, या फिर उसी रहस्यमयी सड़क में गुमनाम हो जाएगा? जो कोई अन्य लोगों के साथ हुआ है, वो क्या रवि के साथ होगा? अगर आप सबको एक कहानी का दूसरा पार्ट चाहिए तो मैं जरूर दूंगा। कृपया